हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग डीमन लॉर्ड से होती है। वो इवेलुएट कर रहा था कि अब तक क्या क्या हुआ है। फर्स्ट स्टार का लॉर्ड सार्थुल ने विद्रोह किया, वो मारा गया और उसके चमचे भी उसके साथ मर गए। अब वो जगह तो खाली हो चुकी है। दूसरे स्टार लॉर्ड प्लेनस भी मर चुका है, उसके चमचे तो अभी भी सदमे में है। थर्ड स्टार लॉर्ड रास्तर अब हमारा लाइटनिंग रोड है, पर जो फोर्थ स्टार का लॉर्ड है वो स्नेक मैन तारतू है। गेम में तो बहुत ज़्यादा लॉयल दिखाया गया था। तभी वहाँ जैप्रोस आकर बताता है कि स्ट्यू बनाने की तैयारी हो चुकी है। डीमन लॉर्ड उसे बताता है कि ठीक है, अब तो मिल टिकट्स को संभालो। तभी वहाँ मैसेंजर डीमन आ जाता है। वो बताता है कि मैंने सारे रीजंस को इन्फॉर्म कर दिया है। क्रडोस पूछता है क्या वो सारे मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता। और वो बताता है कि 4 स्टार वाले रीजंस आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो क्रोडोस गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं। डेमन कंफ्यूज हो जाता है क्या। वो बोलता है कि तुमने उनसे पूछा नहीं, क्यों नहीं, कि वो मुझे फॉलो क्यों नहीं करना चाहते। जो वो डेमन था वो बोलता डर जाता, वो बोलता बताता है कि वहाँ पर कोई था ही नहीं, वहाँ पे गिने चुने 4-5 नौकर थे। क्रोडोस गुस्सा कर बोलता है कि फिर तुमने उनसे क्यों नहीं पूछा। वो बताता है किससे पूछना था, क्या पूछना था। वो जो क्रोडोस था वो बोलता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तभी ज़ैप्रोस नोट करने लगता है कि बेशक अब ये दयालु बन चुके हैं, पर ये सच में डीमन लॉर्ड ही है। 10 साल बाद भी क्रोडोस से ज़्यादा बुरा मुंह कोई नहीं बना सकता। ज़ैप्रोस बोलता है कि मैं इससे पूछता हूँ। वो उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है जो 4th स्टार के डीमंस हैं। वो बताता है कि उन्होंने तो ह्यूमंस पर चढ़ाई कर दी है, ह्यूमंस को फर्टिलाइजर्स को के बनाने के लिए। क्रोडोस के तो पसीने छूटने लगते हैं। गेम में किमची इसी टाइम पर जगा था। वो तो सारे डीमंस को छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब जब तक हम अटैक नहीं करेंगे वो किमची नहीं जागेगा। अगर 4th लॉर्ड ने अटैक कर दिया तो किमची सारे डीमंस का नामो निशान ख़त्म कर देगा। क्रोडोस डर जाता है, वो वहाँ से भागने लगता है 4th लॉर्ड को रोकने के लिए। ज़ैप्रोस से बोलता है कि क्या आपके लिए बैकअप भेजना है या नहीं। क्रोडोस बोलता है नहीं, अकेले जाना ही अच्छा रहेगा। क्रोडोस अपने मानस सीट को फास्ट स्पीड में कन्वर्ट कर देता है। वो पूरी रफ्तार से वहाँ पर भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में बॉर्डर से होता है। वहाँ पे वो जो वहाँ के जो सिपाही थे वो उसे दूरबीन से देखकर बोलते हैं कि एस्ट्रहन आ गए हैं, वो लौट चुके हैं। आश्रयन वहाँ के जो कमांडर है गेट पर उनसे मिलता है वॉल्कस से। वो बताता है कि वहाँ पे बहुत सारे डीमंस आ गए थे जिससे हम डीमन टेरिटरी तक नहीं पहुँच पाए। वॉल्कस उन्हें अंदर आने के लिए बोलता है, पर वो किमची को ही बाहर रुकने के लिए बोलता है। वो दोनों डर जाते हैं। किमची कमांडर की तरफ अपनी आंखों से डरावनी आंखों से देखता है। वॉल्कस कमांडर डर जाता है। आर्सन वॉल्कस को समझाने लगता है कि इसी व्यक्ति ने हमारी हेल्प की थी जब हम मुसीबत में थे। कमांडर बोलता नहीं, जो बाहर गया था वही अंदर आ सकता है, तुम्हें अपनी पहचान देनी होगी। तुम तभी फिर वो जो एक और उसका जो सेवक था आर्सन का, वो उसे रिश्वत देने लगता है कमांडर को, पर कमांडर उसे अच्छा मज़ा चखाता है। वो बोलता है तुम मुझे रिश्वत दोगे। तभी जो किमची है उन्हें देखकर एक्शन मोड में आने लगता है। तभी वहाँ पे डंका बज जाता है कि डीमंस ने हम पर अटैक कर दिया है। बहुत सारी डीमंस आर्मी हम पर अटैक उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो कमांडर डर जाता है और बोलता है कि बैटल फॉर्मेशन करो। किमची डीमंस को देखकर उसे उन्हें मारने का जोश आने लगता है। क्रोडोस डीमन आर्मी के पास पहुंचने ही वाला था। सारे डीमंस मर जाएंगे। ओके गाइस, फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। बाय बाय।